नमस्कार, इंडिया न्यूज़ इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर और राजनेता कीर्ति आज़ाद जी। बातचीत होगी खेल जगत से लेके और राजनीति के गलियारे से कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर मैं बातचीत करूंगा कीर्ति से। पहले बात करते हैं खेल जगत को लेकर। तो हाल ही में फिल्म आई थी कीर्ति सर अपनी एक क्रिकेट, तो उसके अंदर एक डायलॉग था, वो मेरे को बहुत पसंद आया था कि बिहार में क्रिकेट खेला जाता है ना कि क्रिकेट। कैसे डिफाइन करते हैं उसको? बिहार में क्रिकेट खेला जाता है ना कि क्रिकेट। ये सब मुझे बड़ा अपमान किया था जब मैं बोर्ड में गया था लोगों का। एक्चुअली क्या होता है ना कि कॉलोकियल लैंग्वेज आप पूरब की तरफ जाएंगे ना तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, चलो यार क्रिकेट खेल के आते हैं। कोई नहीं कहेगा क्रिकेट खेल के आते हैं, सब क्रिकेट खेल के आते हैं, तो इसीलिए उसका नाम हो गया क्रिकेट। बेसिकली मैं भी थोड़ा उधरी साइड से बिलोंग करता हूँ। अगर बातचीत की जाए तो कानपुर साइड की तरफ से, तो पूरब से मेरा ही कुछ पुराना रहता है, तो इसलिए ये सवाल मेरा कुछ पसंदीदा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और एक दूसरी चीज़ और उसमें दिखाई दी, वो बेसिकली बहुत गंभीर चीज़ ही, और एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मुझे भी कहीं अंदर तक काफ़ी वो झकझोरा उस चीज़ ने और मुझे पसंद नहीं आई। जो राजनीति करते हैं क्रिकेट जगत में, आपने देखा है काफ़ी राजनीति भी होती है आज के दौर में, उसे कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाए? देखिए, लोधा जस्टिस लोधा ने ये कमेटी बनी थी हमारे ही उसके ऊपर, हम ही कोर्ट में गए थे क्योंकि मनमानी चलती थी, पैसों का खूब हेराफेरी होती थी। जैसा डीडीसी में हुआ, हमने 400 करोड़ का घोटाला उजागर पर्दाफाश किया था। वो सरकारी कागज़ कहते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिस लोधा कमेटी एक बनाई थी और उसके माध्यम में उसमें हम लोग डिपोज हुए थे और उसमें सारी 90% जो चीज़ें हैं वो मेरी कही भी 100 की 100% ली हुई हैं और वही सारे बदलाव उसके अंदर आए। खेद की बात यह है कि वो डाइल्यूट होता चला गया और जो जस्टिस लोधा ने एक वाटर टाइट चीज़ बनाई थी वो सब खत्म हो गई और उसके अंदर फिर वही आप देख लें तो पुराने वही नहीं आ रहे हैं तो रिश्तेदार आ रहे हैं और परिस्थिति वही की वही बनी है, पैसा कमाने के लिए सारे बैठे हुए हैं और उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये खेद है कि इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भी सुधार लाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन खुशी की बात है कि अभी सौरव गांगुली बने हैं तो वो क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। और अपने बयानों में गांगुली जी ने साफ तौर पे ये बताया भी है कि वो जो लिस्टेड क्रिकेट है, यानी कि भारत का जो घरेलू क्रिकेट है, उस पर काफ़ी काम करेंगे। और साफ तौर पे उन्होंने बताया है एक पहल शुरू हुई है, काफ़ी बातचीत हो रही है, कई दिग्गज उस पर बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय जो क्रिकेट है उसका एक नया सवेरा शुरू होगा और एक खास उपलब्धि 22 नवंबर को भारत दर्ज करने जा रहा है डे नाइट टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। क्या लगता है जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, या कह लीजिए बीसीसीआई के नया कदम है कीर्ति जी कि भारत को डे नाइट टेस्ट का हिस्सा बनाना, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखते हैं कितना सफल हो पाता है प्रयास। क्रिकेट तो चलना चाहिए और 5 दिवसीय क्रिकेट अवश्य होना चाहिए। समय के साथ बदलाव आते हैं। आपने काफी सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं सर? हाँ बिल्कुल, हमारा कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं कि डे नाइट में हम टेस्ट मैच खेलेंगे। डे नाइट में हम ज़रूर क्रिकेट ज़रूर 50 ओवर खेले, वनडे मैचेस खेले थे, लेकिन हमने कभी टेस्ट मैच नहीं खेला था। लेकिन बदलाव आए हैं, अब आगे देखिए और भी शायद कोई ना कोई बदलाव आ जाए। लेकिन एक ये मुहिम है, अच्छा है, अगर रात को भी हो सकता है क्योंकि दिन में लोग काम में रहते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं, तो शाम को हो सकता है सेकंड हाफ में मैच देखें, उसकी व्यूअरशिप बढ़े, लोग मैच पर आए। तो एक पहल है, मैं आशा करता हूँ सफल हो, क्योंकि 5 दिवसीय क्रिकेट को सर्वाइव करना, बचाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का जो अस्तित्व था कहीं ना कहीं खतरे में बताया जा रहा था। आईसीसी ने एक पहल शुरू की, आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई कीर्ति जी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये डे नाइट टेस्ट का भी प्रस्ताव भारतीय टीम के पास आया। बीसीसीआई की पहल है ये। 11 मुकाबले अब तो डे नाइट टेस्ट में खेले गए कीर्ति जी, और 11 ही मुकाबलों में नतीजे आए, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहेगा। 2 सवाल और रहेंगे मेरे आपसे, एक क्रिकेटर के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर। युवा क्रिकेटर को आप क्या राय देना चाहेंगे, और साथ ही साथ कई ऐसे युवा नेता भी हैं जो राजनीति में अपना परचम लहराना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है। टीम में केवल 14 होते हैं और खेलते 11 हैं। इसलिए अगर आप भाग्यशाली हैं, अपनी उतनी मेहनत की और उतना आप में प्रतिभा है, आप टीम में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए आप नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो फिर कम से कम पढ़ाई के कारण से आपको अपनी ज़िंदगी में नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही भी कोताही नहीं बरतें, उसको पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें और खूब प्रैक्टिस करें, अच्छा खाना खाएं। ये पिज़्ज़ा और ये बर्गर फर्गर नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो यह मैं सलाह दूंगा। साथ में जो राजनीति में आना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो जो नौजवान होते हैं वो देश के भविष्य हैं। वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे राजनीति में आए, चाहे शिक्षक बने, चाहे टेलीविज़न पे जाएँ, चाहे कैमरा के बैठे पीछे आदमी हो, चाहे आप बने, कुछ भी बन सकते हैं। वही नौजवान अपना तय करता है दिशा, वो क्या करना चाहता है। लेकिन राजनीति में शुचिता,
एकदम आवश्यक है, ईमानदारी आवश्यक है। मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी से राजनीति की है। मेरे पिताजी के भी आज तक लोग ईमानदारी की कस्में खाते हैं। 1952 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो संसद सदस्य थे, सबसे कम उम्र के थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे उस उम्र में। पाँव में गोली भी लगी थी, 150 कोड़े पीठ में खाए थे, 6 बार जेल भी गए थे। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व था, वो मुझे मिला। बहुत मार मैंने खाया उनसे, असूलों के पक्के थे। इसलिए असूल के पक्के रहिए, ईमानदार रहिए, जीवन में शुचिता रखिए, बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं। मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं आप नौजवानों को, क्योंकि आप ही देश को आगे लेकर चलेंगे, आप ही देश का नाम बड़ा करेंगे। बिल्कुल सहमति रखता हूँ कीर्ति जी से। अगर आपको एक एथलीट बनना है, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो अपनी डाइट का और खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ईमानदारी एक ऐसा काम है जो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाती है। खैर, ये छोटी सी मुलाकात थी मेरी कीर्ति आज़ाद के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद।